फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स इन सेकंड्स की एलएमएस ऐप को यूज़ करते हुए अपने एमडी कैट के सफ़र को आसान बना सकते हैं और एमडी कैट को क्रैक कर सकते हैं। जब आप एलएमएस ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड होगा और डैशबोर्ड में ये तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें लाइव क्लास की ऑप्शन है, एक्सप्लोर योर कोर्सेज़ हैं, माई ग्रेड्स हैं, लीडर बोर्ड हैं और बॉटम पे फुटर में आस उस्ताद जी, आस किताब, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही होंगी। वन बाय वन इन ऑप्शंस की बात करते हैं। टॉप के ऊपर लाइव क्लास की ऑप्शन है। जो इस टाइम पे लाइव क्लास एज़ पर स्केजुअल है वो यहाँ शो होगी। दो सिंपल स्टेप्स के थ्रू आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला स्टेप, जब आप ओपन करेंगे आपने ज्वाइन जूम मीटिंग को क्लिक करना है। सेकंड स्टेप, आप सिंपल ज्वाइन को क्लिक करेंगे और फिर लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको टीचर की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी और टीचर की स्क्रीन विजिबल के अलावा आपको जो टीचर की ऑडियो है वो भी सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। और हमने इसका वॉल्यूम किसी भी टाइम पे अगर आप लोग स्क्रीन को जूम करना चाह रहे हैं तो लेक्चर के ऊपर और नीचे जो ब्लैक एरियाज हैं वहां पर आप फिंगर्स के थ्रू जैसे पिक्चर को जूम करते हैं आप लेक्चर को जूम कर सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जब टीचर आपको अलाउ करेगा उसके लिए आप स्क्रीन पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे मोर की ऑप्शन है। मोर में आपको क्यू एंड ए की ऑप्शन नजर आ रही है। आपने क्यू एंड ए को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे याद रखिएगा उसको सेंड करने से वो क्वेश्चन टीचर को रिसीव हो जाएगा और टीचर राइट टाइम के ऊपर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि हर लाइव क्लास जो होती है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, उसके नोट्स अवेलेबल होते हैं। अब वो कहाँ पर है? लाइव क्लास के नीचे जो सेक्शन है एक्सप्लोर योर कोर्सेज़ का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका यकीन सेशन है तो यहाँ पर यकीन सेशन का बंडल आपको नज़र आ रहा होगा। जितने भी बंडल्स में आप इनरोल हैं वो सारे बंडल्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब प्रीमियम सेशन के अंदर है, आपने क्लिक किया, आपको तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब हर लेक्चर जो लाइव होता है वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होता है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से फ़िज़िक्स में आप जाते हैं और फिज़िक्स के अंदर अगर आज टॉपिक कवर हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का, आपने उसको क्लिक किया तो जो लेक्चर लाइव था उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर अवेलेबल होगी और यहाँ पर भी आप मोबाइल को 90 पे रोटेट करके अपनी स्क्रीन को फुल साइज़ कर सकते हैं। का पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस के बगैर आप नहीं बता सकते कि अब आपका रिजल्टेंट क्या होगा। क्यों? डिस्टेंस। अब जो लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो तो हो गई। अब नोट्स कहाँ पर होंगे? जो नीचे आपको बार नज़र आ रही है कि उस टॉपिक के अंदर क्या कुछ इंक्लूडेड है, उसमें सेकंड ऑप्शन नोट्स की है। अब नोट्स को क्लिक करेंगे तो उस लेक्चर के नोट्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जो टीचर ने पढ़ाया होता है वो हूबहू सेम नोट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिनको आप अपने लेक्चर को क्विकली रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक्टिव रिकॉल के लिए बहुत ज़रूरी हैं फ्लैश कार्ड्स। तो नीचे नोट्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो फ्लैश कार्ड की है। आप फ्लैश कार्ड को क्लिक करेंगे, आप पूरे टॉपिक को इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। और मेथड बड़ा सिंपल सा होता है। आपको सामने क्वेश्चन शो होता है नेगेटिव वेक्टर, आप माइंड में सोचते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्लिक करेंगे, आंसर शो होगा, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो हर टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप टॉपिक को रिकॉल कर सकते हैं ताकि वो टॉपिक आपको भूले ना। फ्लैश कार्ड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डीपीटी की है, प्रैक्टिस टेस्ट की। उस टॉपिक का टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा। जब आप प्रैक्टिस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो सामने टेस्ट है वो शो हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने स्टार्ट क्विज को क्लिक करना है। आपके पास 3 ऑप्शन आती हैं, इजी, मीडियम, हार्ड की। आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इजी से स्टार्ट हमेशा स्टार्ट करें, फिर मीडियम पे जाएं, फिर हार्ड। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं आप ऑल क्वेश्चंस को क्लिक कर सकते हैं। तमाम क्वेश्चन उस टॉपिक के यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब इन तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन अटैम्प्ट कर सकते हैं और जब तमाम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तो एट द एंड आपको रिज़ल्ट शो होगा। मैं यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। नेविगेटर के थ्रू आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जंप भी कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को फ्लैग भी कर सकते हैं ताकि बाद में आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपने रिव्यू करना है। अब मैं लेट से लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ और मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाके इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा मुझे अपने टेस्ट का रिज़ल्ट यहाँ शो हो जाएगा। अब मैं उस रिज़ल्ट की बेस पे देख सकता हूँ कि मेरी कितनी मिस्टेक्स हैं, मैंने कितने क्वेश्चंस को स्किप किया। और इसके अलावा हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी कि लेट से अगर पहला क्वेश्चन मेरा गलत था, उसका राइट आंसर 40 था, तो उसकी क्या रीज़न है। तमाम क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है जिसके थ्रू आप क्विकली अपनी गलतियों को देख सकते हैं। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अगर आप लोग
वीडियो डिस्कशन देखना चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आ रही तो प्रैक्टिस के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वीडियो डिस्कशन की है। जो डीपीटी है उसकी वीडियो डिस्कशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो तमाम क्वेश्चंस जो कि आपने अटैम्प्ट किए, हर एक क्वेश्चन की वीडियो डिस्कशन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको आप बिल्कुल लेक्चर की तरह देख सकते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकें, अपनी मिस्टेक्स को देख सकें और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। 5 तो ऊपर आएगा 5। तो हर टीचर हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं, हर एक एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर के नीचे आपके पास ऑप्शन होती है जिसके थ्रू आप नेक्स्ट लेक्चर पे या प्रीवियस लेक्चर पे मूव कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन का था तो मेरे पास प्रीवियस लेक्चर ओपन हो जाएगा और वहाँ पर भी नीचे ये तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी, वीडियो लेक्चर, नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, डीपीटी और उसकी डिस्कशन। इसके अलावा यूनिट के एंड के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग भी अवेलेबल होती है। अगर आप तमाम प्रोविंसेस की बुक नहीं पढ़ सकते तो इस शॉर्ट लिस्टिंग सेक्शन में हर एक प्रोविंस की शॉर्ट लिस्टिंग अवेलेबल होगी। जैसे पंजाब की है, सिंध की है, केपीके की, बलूचिस्तान की, फेडरल की। तो इसके थ्रू जो टॉपिक डेली बेस पे कवर हो रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ कि जब भी कोई यूनिट एंड होता है तो उस यूनिट का टेस्ट भी आपको यहीं पर कोर्सेज़ में शो होगा। जैसे फ़िज़िक्स में अगर मैं जाता हूँ तो फ़िज़िक्स में अगर फ्लूइड डायनामिक्स का यूनिट एंड हो चुका है तो ये तमाम टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के एंड पर उसका यूनिट का टेस्ट है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास पहले यूनिट टेस्ट है। उस यूनिट टेस्ट के बाद अटैम्प्ट करने के बाद मेरे पास उसकी डिस्कशन होगी। मैं इसको सिंपली राइट नाउ मैं स्किप करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो आपके पास टेस्ट है, उसके बाद उसकी वीडियो डिस्कशन है, पूरा टेस्ट यहाँ पर डिस्कस हुआ होगा। फिर इसके अलावा आपके पास PYQ जो नेक्स्ट टेस्ट है, पास ईयर क्वेश्चन का टेस्ट, सेम यूनिट का पास ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पास ईयर क्वेश्चन के टेस्ट की डिस्कशन भी अवेलेबल है। तो हर यूनिट का टेस्ट, उस यूनिट के टेस्ट के अलावा उस पास ईयर क्वेश्चन जो उसके हैं उसका टेस्ट, उसकी डिस्कशन आपको इस सेक्शन में मिलती है। लेकिन ये अनाउंस होता है आपके व्हाट्सएप चैनल में कि जब यूनिट एंड हो गया उसका टेस्ट अनाउंस होता है और फिर टेस्ट आपका यहाँ पर शो होता है और साथ उसकी डिस्कशन भी अवेलेबल होती है। अगर आप बॉटम पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको आस्क किताब की ऑप्शन नज़र आती है। आस्क किताब का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपनी बुक से ढूंढ सकें। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर फिज़िक्स का एक क्वेश्चन पूछना है। मैं टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्वेश्चन मैं ऐसा लिखूँगा जो मेरी बुक में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने सिंपल लिखा कि रिपल फैक्टर लेट से क्या होता। अब मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने आस्क पे क्लिक किया। अब मुझे अगर तो इसका आंसर बुक में होगा तो बुक से रेफरेंस के साथ मिल जाएगा और अगर बुक में नहीं होगा तो मुझे वो इंटरनेट से सोर्सेज के साथ बता देगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जैसे मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में अगर रिपल फैक्टर के बारे में पॉइंट है या मुझे किसी ने बताया है तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा तो मुझे एग्जैक्टली उसका आंसर मिल गया, शॉर्ट आंसर जो मुझे रिक्वायर्ड है, जिसे मुझे समझ आ जाए और साथ नीचे उसके सोर्सेज भी लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि मेरे पास मुझे पता है बुक में लिखा हुआ है तो मुझे उसका आंसर भी मिलेगा और साथ उसकी रीज़न भी मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने यूनिट सेलेक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि लेंजेज लॉ। अब मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मैं सिंपल लेंजेज लॉ लिखा। मैं यहाँ पर आस्क को क्लिक करूँगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा और साथ रेफरेंस मिलेगा कि कौन सी बुक में क्या इसके बारे में लिखा है। जैसे लेंजेज लॉ की स्टेटमेंट आ गई, साथ उसके एक्सप्लेनेशन आ गई, कौन सा लॉ ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो आ गया और साथ मुझे रेफरेंस मिल गया कि बलूचिस्तान में इस यूनिट के पेज नंबर 8 पे ये आपके पास आंसर लिखा हुआ। तो आस्क किताब के थ्रू आप डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, आप उसमें अपने यूनिट को सिलेक्ट करके जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं और आपको जो आंसर मिलेगा रेफरेंस के साथ मिलेगा। चाहे वो रेफरेंस आपकी बुक से हो और अगर बुक में वो चीज़ मेंशन नहीं है तो आपको इंटरनेट से रेफरेंस के साथ उसका आंसर मिलेगा और आप अपने आंसर को सेव भी कर सकते हो ताकि बाद में आप उसको रिव्यू कर सको। इसके अलावा आस्क किताब के अलावा आपको नीचे फुटर में आस्क उस्ताद जी की ऑप्शन नज़र आती है। आस्क उस्ताद जी बेसिकली डायरेक्टली आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आपने आस्क उस्ताद जी को क्लिक किया आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिंपली हेलो लिखता हूँ तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊँगा
सिस्टम के साथ, जहाँ पर मुझे कहा जाएगा कि मैंने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछना है मैं 1 को क्लिक करूँगा, अगर मुझे काउंसलिंग के हवाले से कोई सवाल है मैं 2 को क्लिक करूँगा। अब मैं 1 को क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट मुझे ऑप्शन मिलेगी कि मैंने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तमाम सब्जेक्ट्स बायो केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिज़िक्स, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर अवेलेबल है। लेट्स से मैं फ़िज़िक्स के टीचर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फ़िज़िक्स की ऑप्शन 4 है, मैंने क्लिक किया। अब मुझे नेक्स्ट आएगा कि अपने क्वेश्चन को टाइप करें। अब जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन है मैं यहाँ पर उसको लिखूँगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ कि वेक्टर डिवाइड क्यों नहीं होते। क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा, नहीं होते, और सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने टीचर को ये क्वेश्चन अपना सेंड कर देना। जो टाइमलाइन है वो ये है कि डेली बेस पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स को वो क्वेश्चन रिसीव होते हैं और टीचर ने सेम डे उन क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये क्वेश्चन टीचर को सेंड हो गया और जैसे ही आपकी टर्न आएगी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सेम चैट में। मीनवाइल अगर आप किसी और टीचर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने मेन मेन्यू में वापस जाना है आप 7 को क्लिक करेंगे, दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने क्वेश्चन पूछना है या काउंसलिंग। तो मैं लेट से काउंसलिंग के लिए 2 ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर मुझे अपने पढ़ने से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है मैं वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। लेट से मैं सवाल पूछता हूँ कि बैकलॉग कैसे कवर करें, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट का, तो मैंने टीचर से पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन टीचर्स को जाएगा, काउंसलर्स को जाएगा और वो आपको इसका जो प्रॉपर आंसर है वो देंगे। लिख कर भी दे सकते हैं, वॉइस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप भी किसी भी सब्जेक्ट से या काउंसलर से क्वेश्चन पूछना चाहें लिख कर भी पूछ सकते हैं, कोई पिक्चर अटैच करके भी पूछ सकते हैं और वॉइस में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सिंपल व्हाट्सएप मेथड है। तो तमाम ऑप्शन जो व्हाट्सएप में होती हैं उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब वापस अगर मेन जो डैशबोर्ड है उस पर जाते हैं तो आपको नीचे माई ग्रेड्स की ऑप्शन नज़र आती है। आप जितने भी क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं उसका स्कोर यहाँ पर आपको शो होगा, जो आपको हर टाइम पे रिमाइंड करवाएगा कि कहाँ पर आपने इम्प्रूव करना है। लेट्स से मेरी बायो वीक है, मैं बायो को क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फुल ग्रेड्स पे क्लिक करने से पता चल जाएगा कि बायो मैंने कितने क्विज़ अटैम्प्ट किए, और फिर मुझे ये भी पता चल जाएगा कि बायो के मेरे किस यूनिट के किस टॉपिक में मेरे एमसीक्यूज़ गलत हुए। जैसे बायोलॉजी में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का अगर क्विज़ अटैम्प्ट किया, मैंने क्लिक किया तो ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन आर्ट का मेरा डीपीटी था जो प्रैक्टिस टेस्ट था, उसमें 17% मेरे मार्क्स हैं। तो मतलब मुझे इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो माइक्रो से मैक्रो लेवल तक, मतलब ओवरऑल मेरे सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं, मेरे पास सब्जेक्ट के किस यूनिट में मार्क्स क्या हैं, उस यूनिट के किस टॉपिक में क्या मार्क्स हैं, मेरे क्या वीक एरियाज़ हैं, मैं माई ग्रेड्स के थ्रू हर टाइम पे उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर सकूँ। तो हर सब्जेक्ट के जो भी क्विज़ आप अटैम्प्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे और ये हर टाइम पे आपको रिमाइंड करवाएंगे कि यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको ओवरऑल यहाँ 95% शो हो, क्योंकि 95% का मतलब है कि आप एमडी कैट को क्रैक भी कर रहे हैं और अपने एडमिशन को सिक्योर भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, हमारा ये यकीन है। तो लीडर बोर्ड के अंदर आपको बताएगा कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है। जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल हैं आप लीडर बोर्ड के थ्रू देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और याद रखिएगा आपका किसी और से मुकाबला नहीं है, आपका अपने साथ मुकाबला है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो लीडर बोर्ड भी आपको रिमाइंड करवाता जाएगा कि आपको मेहनत करनी है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो हर सब्जेक्ट का लीडर बोर्ड है जो आपको बताएगा कि उस सब्जेक्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव हो और आपके जो चांसेस हैं एमडी कैट को सिक्योर करने के, क्रैक करने के और अपने एडमिशन को सिक्योर करने के, वो इंक्रीज़ करें। टॉप पे आप अगर मेन्यू को क्लिक करेंगे यहाँ पर भी वो डैशबोर्ड है, लाइव क्लासेस, कोर्सेज, व्हाट्सएप सपोर्ट, हर चीज़ शो हो रही है। अगर मैं लर्निंग टूल्स में जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्विज़ बिल्डर की ऑप्शन है, मतलब मैंने कुछ दिनों के बाद कुछ टॉपिक्स मिलाकर अपना क्विज़ बिल्ड करना है, मैं यहाँ से क्विज़ बिल्ड कर सकता हूँ। और सिंपल सा मेथड है, जनरेट क्विज़। यहाँ से टॉप से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आपने यूनिट सेलेक्ट किए जो आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने बायोडाइवर्सिटी को सिलेक्ट कर दिया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को कर दिया, फिर मैंने नीचे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, मैं यहाँ से उनके टॉपिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने एक से ज़्यादा टॉपिक करने हैं, उनको करें। फिर डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 180 मैक्सिमम है, क्योंकि 180 आपके ओवरऑल जो मेन टेस्ट है एमडी कैट का उसमें होते हैं। तो आप यहाँ पर अपने नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किए उसके टोटल 109 एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं 100 एमसीक्यूज़ का एक क्विज़ बिल्ड कर लेता हूँ। कितने टाइम में अटैम्प्ट करना है, अपने आप को चैलेंज करें कि मैंने 60
मिनट्स के अंदर इन 100 MCQs को मैंने अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ से आप टाइम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ टाइम यहाँ पर जो है 60 मिनट्स 100 मिनट्स जो भी मैंने करने हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जनरेट क्विज़ किया, तो मेरा जो क्विज़ होगा वो जनरेट हो जाएगा और फिर मैं उस क्विज़ को अटैम्प्ट करूँगा। और अगेन ये प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है ताकि आप लोग हर कुछ दिनों के बाद उस टॉपिक को रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि याद रखिएगा जो पढ़ा है उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे पहले मैंने DPT का बताया था, उसी तरह से यहाँ से भी आप अपने पूरे के पूरे इस क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं और एट द एंड आपको रिज़ल्ट भी शो होगा, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाएगी। इसके अलावा आपके लर्निंग टूल्स में फ्लैश कार्ड बिल्डर भी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के फ्लैश कार्ड भी बिल्ड कर सकते हैं, यूनिट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी। यहाँ भी आपने यही करना है कि आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे उसके यूनिट्स हैं आपने उनको क्लिक कर दिया कि मुझे किन यूनिट्स के जो फ्लैश कार्ड हैं वो रिव्यू करने हैं, एक से ज़्यादा, तो मैंने 2 यूनिट सेलेक्ट कर दिया। फ्लैश कार्ड कितने, इन 2 यूनिट के 187 है। मैं यहाँ से फ्लैश कार्ड की जो क्वांटिटी है उसको चेंज कर सकता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट करूँगा और मैं एक डेक डेवलप कर लूँगा और फ्लैश कार्ड्स को मैं यूज़ करते हुए पूरा का पूरा यूनिट 1 या 2 या 3 जितने भी हैं उनको रिकॉल कर सकता हूँ। तो अपनी मर्ज़ी का क्विज़ बिल्ड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ्लैश कार्ड बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मिस्टेक डायरी, आप जो भी टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं उनमें क्या मिस्टेक्स हो रही हैं वो यहाँ पर आपको पता चलेंगी। जैसे बायोलॉजी में 15 अटैम्प्ट्स हैं, 4 हैं, इंग्लिश में 3, फिज़िक्स में आपके पास 24, आप उसको क्लिक करेंगे आपको पता होगा कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट में कौन सी गलतियाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या गलतियाँ हैं। वीकली बेसिस के ऊपर आप अपनी इन मिस्टेक्स को रिव्यू कर सकते हो ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें तो ये क्वेश्चंस आपके गलत ना हों। तो लर्निंग टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें आपके पास क्विज़ बिल्डर है, फ्लैश कार्ड बिल्डर है, मिस्टेक डायरी है और ये हर एक टूल आपको हेल्प आउट कर रहा होगा आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। और यही हम चाहते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आपका स्कोर इम्प्रूव करें। इसके अलावा आपके पास कोई और इशू आता है, LMS में कोई चीज़ प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं हो रही या कुछ और सवाल आपके माइंड में आता है जो आप हमारी सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं। ये सपोर्ट टीम हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा कि सपोर्ट टीम का अपना एक लोड होता है और यहाँ पर भी फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेस के ऊपर आपको गाइड किया जाता है। तो ये व्हाट्सएप है, यहाँ पर भी जाकर आप सिंपली उनसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन अपनी पेशेंस दिखानी है, आपको अपनी टर्न पे आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो भी आपको इशू है यहाँ पर आप उसको क्लिक करके ऑटोमेटिक भी उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर मैनुअली आप एजेंट से बात करके, जो कि आप 4 को क्लिक करेंगे तो आपको एजेंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी टर्न की बेस पे आपको कोई बंदा रिप्लाई करेगा और आपके मसले को सुनकर इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है आपके LMS में कि आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपके पास इस LMS में अवेलेबल है, चाहे वो लाइव क्लास हो, कोर्सेज़ हों, ग्रेड्स हों, लीडर बोर्ड हो, आस उस्ताद जी हो, आस किताब हो, लेक्चर से रिलेटेड जितने भी आपके पास फीचर्स हैं हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। लर्निंग टूल्स अवेलेबल है। अब आपका काम है कि आपने इनको किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ताकि आप अपने LMS को एक्सप्लोर कर सकें। उसको लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा, हर एक फ़ीचर को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कीजिएगा और हम यही चाहते हैं कि आप लोग इन फीचर्स को यूज़ करते हुए अपने MD-CAT के सफ़र को आसान बनाएं, आप MD-CAT को क्रैक करें और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें।